हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से क्लास 7th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अभ्यास हम 2B आज करेंगे। इससे पहले मैं 2A भी करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले वो वाला वीडियो भी जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब 2B अभ्यास करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सरल करना है हमको। 3 पे घात 7 है और गुणा 3 पे घात 8 है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपकी किताब में दिए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो याद कर लिए होंगे। अगर नहीं है तो मैं आपको उनको एक बार लिखवा देता हूँ। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आपकी मैथ की बुक में दिए हुए हैं, लेकिन ये फॉर्मूले अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं। कि मैंने आपको एक ही जगह मैंने लिख के दे दिए हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट भी कर सकते हैं, फिर मैं इनको आपको समझाता हूँ। फॉर्मूले जैसे जैसे अब अभ्यास में प्रश्न आते चले जाएंगे, उसी टाइम मैं आपको इनको समझाता चला जाऊँगा। तो अंत तक वीडियो तक जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 पे घात 7 गुणा 3 पे घात 8। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि 3 पे घात 7 गुणा 3 पे घात 8 को आपको सॉल्व करना है। आपने फॉर्मूला देखा था कि ए एम गुणा ए पे घात एन होता है, तो बराबर में ए एम प्लस एन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे दोनों चीज़ सेम है, तो बराबर में क्या आएगा, 3 एक जैसा है तो 7 प्लस 8 हो जाएगा। तो 7 और 8 कितने होते हैं, 15 हो जाएंगे। तो 3 पे घात 15 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पे घात 4 गुणा 6 पे घात 2 डिवाइड बाई 6 पे घात 5। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास एक का सेकंड क्वेश्चन, 6 पे घात 4 गुणा 6 पे घात 2 डिवाइड बाई 6 पे घात 5। इसमें हम भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए पे घात एम गुणा ए पे घात एन, ए एम प्लस एन। तो 6 एक ही आ जाएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। लेकिन इसमें ये 5 भी जुड़ा हुआ है तो इसको भी लिया जाएगा। तो इसके 6 पे घात 6 आ गया। अब डिवाइड है 6 पे घात 5 से, तो इसका भी फॉर्मूला आपने देखा था जो था ए पे घात एम बटे में ए पे घात एन। तो क्या होता है कि ए एम माइनस एन हो जाता है। तो उसी तरह से इसमें 6 रहेगा, लेकिन 6 माइनस 5 बराबर 6 पे घात 1 हो जाती है। जब घात 1 हो जाती है तो वो 0 बन जाती है संख्या। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है 5 पे घात 9 गुणा 5 पे घात 4 डिवाइड बाई 5 पे घात 8। जैसे ऊपर वाला प्रश्न था सेम उसी तरह ही नीचे वाला प्रश्न है। 5 हमारे पास सेम दिया है, तो 9 में से 4 को घटाया जाएगा और डिवाइड में 5 पे घात 8 लिखा जाएगा। बराबर हो जाएगा 9 में से जब 4 जाएंगे तो 5 पे घात 5 बचेगी, डिवाइड में 5 पे घात 8 आएगा। तो 5 पे घात, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें 5 है, तो 9 और 4 को हम प्लस करेंगे और डिवाइड में रहेगा 5 पे घात 8। बराबर में हम लिख सकते हैं कि 9 पे घात जब 4 है, 9 पे घात वो 5 पे घात 9 और 5 पे घात 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 पे घात बन जाएगी हमारी 13। डिवाइड में लेंगे तो 5 पे घात 8 है हमारे पास, तो 5 में की घात 13 में से जब 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5 की घात 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 2 गुणा 5 पे घात 2 प्लस 5 गुणा 2 पे घात 5। अब ये क्वेश्चन है 2 गुणा 5 पे घात 2 प्लस 5 गुणा 2 पे घात 5। इसमें क्या करेंगे हम, 5 की घात जब 2 होती है तो 5 गुणा 5 कितना होता है, 25। तो 2 गुणा 25 आ जाएगा, प्लस में 5 गुणा 2 की घात जब 5 होती है तो 2 की घात 5 होने पर 32 होता है, तो इसलिए 5 गुणा 32 लिया जाएगा। अब 2 25 से गुणा करेंगे 2 का तो कितना आ गया, 50, और 5 से 32 को गुणा करेंगे तो 160 आ गया। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो 210 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 पे घात 2 गुणा 2/3 पे घात 3। इसको भी सॉल्व करके देख। अब ये दोनों प्रश्न है हमारे पास 2/3 पे घात 2 गुणा 2/3 पे घात 3। अब जब दोनों के आधार सेम हैं तो दोनों को एक ही लिखा जाएगा, और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 2 + 3 बराबर 5 आ जाता है। तो कितना लिखा जाएगा कि 2/3 पे घात 5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 4/9 पे घात 3 गुणा 4/9 पे घात 4 डिवाइड बाई 4/9 पे घात 5। अब ये इन सब में भी सबके आधार सेम हैं, तो 4/9 लिखा जाएगा और 3 और 4 को प्लस करेंगे तो इस पे घात 7 आ जाएगी। उसके बाद डिवाइड में दे रखा है 4/9 पे घात 5, तो 7 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 2, तो 4/9 पे घात 2 आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 15 पे घात 8 गुणा 15 पे घात 12 डिवाइड बाई 15 पे घात 20। अब देखिए इसमें 15 दोनों के आधार सेम हैं, तो 15 में 8 प्लस 12 को जोड़ेंगे और डिवाइड में करेंगे 15 20 पे घात 20। बराबर में कितना आएगा, 15 में 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। डिवाइड का है तो इसलिए 20 में से 20 माइनस करा जाएगा, तो 15 पे घात 0 बचेगा। और जब घात 0 होती है किसी भी संख्या पे तो उसका आंसर 1 आ जाता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला है 25 पे घात 3 गुणा 25 पे घात 7 डिवाइड बाई 25 पे घात 10। ये है 25 और 25 तीनों के आधार सेम हैं, तो 25 लिखा जाएगा। इसको आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 3 + 7 माइनस में 10। अब डायरेक्ट इसको लिखा जाए तो 3 और 7 10 और 10 में से 10 गए तो 25 पे घात 0 वही आएगा। अगर 0 होती है किसी पे घात तो उसका आंसर 1 आ जाता है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/2 पे घात 6 गुणा 1/2 पे घात 3 डिवाइड बाई 1/2 पे घात 8। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। 1/2 6 + 3 माइनस में 8, 6 और 3 होते हैं 9, तो 1/9 माइनस में 8 और 1/2 आ जाएगा। इसको जो एक घात होती है तो उसका आंसर 0 आ जाता है, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3/4 पे घात 2 गुणा 3/4 पे घात 6 डिवाइड बाई 3/4 पे घात 5। ये क्वेश्चन है, इसमें भी 3/4 है तो 2 + 6 माइनस में 5 लिख सकते हैं। 2 और 6 8 होते हैं, 8 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 3, तो 3/4 पे घात 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का 1 पे घात 3 -1 पे घात 3 गुणा -1 पे घात 2 गुणा -1 पे घात 15 का मान बताइए। देखिए अब इसने मान बताने को कहा है, हम अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो भी हमारे पास 1 ही आएगा। लेकिन जब बात आती है माइनस प्लस की तो वहाँ पे हमारा सवाल गलत हो जाता है। अब जैसे 15 है तो आप 15 को माइनस प्लस इस तरह से करके नहीं देखेंगे। इसका सिंपल सा ये है, अगर कोई विषम संख्या पे माइनस लग रहा है, अगर कोई विषम घात है जिसकी संख्या में माइनस लग रहा है तो वो माइनस ही रहेगा। लेकिन यदि कोई सम घात है, अर्थात कोई एक संख्या जिसकी घात सम है उस पर माइनस का चिन्ह है तो उसका माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाता है। तो इस तरह से -1 का जो यहाँ चिन्ह रहेगा वो -1 ही रहेगा। यहाँ 1 का जो चिन्ह है वो 2 घात है सम संख्या, तो वहाँ पे 1 ही आ जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह हट जाएगा। और जो अगली संख्या है -1 पे घात 15 विषम घात है तो इसमें भी माइनस का 1 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक माइनस हमारे पास ये वाला है और एक माइनस हमारे पास ये वाला है, तो माइनस और माइनस इसमें क्या आ जाएंगे, प्लस का आ जाएगा। तो प्लस का इसका मतलब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, तो इससे हमारा आंसर प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का कोई चिन्ह नहीं होता है इसलिए प्लस नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन 4 हमारा है -1 पे घात 49 डिवाइड बाई -1 पे घात 25। इसमें भी सेम उसी तरह है कि देखिए ये घात किसकी है, विषम संख्या है। ये घात किसकी है, विषम संख्या। तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो इसका भी आंसर प्लस का 1 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 5 है और गुणा 5 है क्वेश्चन नंबर 3 पे घात 12 गुणा 3 पे घात 7 डिवाइड बाई 3 पे घात 25 का मान बताना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम वही सवाल करेंगे जो हम ऊपर से करते हुए आए हैं।
अब इसमें क्या करना है आपको, 3 का आधार सेम है तो 12 + 7 और डिवाइड करना है फिर आपको 3 पे घात 25 को। तो 12 और 7 कितने होते हैं, 19। तो 3 पे घात हमारा आ गया 19। फिर है माइनस करना है हमको 25। तो 19 में से 25 जाएंगे नहीं, लेकिन हमको 25 में से 19 घटाने हैं। लेकिन 19 पे प्लस है और ये बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आता है, तो इसलिए माइनस का इसका आंसर आएगा। तो 3 की घात -6 आएगा। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये बिल्कुल सरल है, मैं आपको ऐसे ही इनको बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा हो 4 × 4 × 4 और फिर लिखा है 20 बार, तो इसका मतलब ये जो घात 20 लग रही है, 4 की बात हो रही है, तो 4 पे घात 20 आएगी, तो यहाँ पे 4 आएगा। 4 पे घात 20, तो यहाँ लिखा जाएगा 4 पे घात 20। इसी तरह से 8 × पे घात 6 × 7 पे घात 6। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जब a पे घात m और b पे घात m होती है, तो ये नीचे दोनों की संख्या प्लस गुणा हो जाती है, सॉरी, और इन दोनों का गुणा होके जो ऊपर की घात रहती है वो सेम रहती है। तो देख, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, नीचे की दोनों संख्या अलग अलग है लेकिन ऊपर के बराबर है, तो 8 × 7 कितना होता है, 56। तो ऊपर की घात सेम रहेगी, यहाँ आ जाएगा 56। ठीक, उसी तरह से 9/12 बटे में 5/12, और उसको लिखेंगे तो दोनों की घात सेम है, इसलिए घात एक जैसी बाहर आ जाएगी। और 9 है, यहाँ आ गया 5 बटे में था, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा बटे में। अगला क्वेश्चन है 3 पे घात 8 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके पूरे पे घात 3। जो इसको हम लिखते हैं, इसके लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला है, a पे घात m और n होती है तो दोनों घात का गुणा हो जाता है। तो देखिए इसमें भी दोनों घात बाहर हैं, मतलब a पे घात m और n, तो दोनों का गुणा होगा, तो 8 3 जा कितना होता है, 24, 24। ये इसकी घात आ जाएगी 8, 3 पे घात तो 24। इसी तरह से सेम नीचे का प्रश्न है, 2 पे घात 3 है और ऊपर बाहर है, तो इसमें भी सेम उसी तरह होगा, लेकिन इसमें इसने दूसरी तरीके से हमसे पूछा। जब इसने 1 घात अंदर दे दी तो इसमें 5 घात पहले बाहर थी और 3 घात अंदर थी, तो 5 अंदर दे दी तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे घात 3 आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें 7 से 9 तक कुछ MCQ हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे है कि 5 × 8 पे घात इन दोनों पे 5 है, तो निम्नलिखित में क्या होगा। तो जब दोनों घात सेम होती तो नीचे दोनों गुणा हो जाते हैं, तो 5 और 8 कितना हो गया, 5 8 40, घात कितनी रहेगी 5 की, तो 5 आ गया। उसी तरह से इन दोनों में क्या है, एक जैसी घात हैं लेकिन डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है। इसमें भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखिए जो ये वाला फॉर्मूला था सेम वही है, दोनों की जो वो सेम होते हैं और घात डिवाइड में होती है तो दोनों माइनस हो जाते हैं। उसी तरह जब ये है तो माइनस का 3 पे घात 4 डिवाइड बाई -3 पे घात 2, तो दोनों की घात अलग अलग हैं लेकिन दोनों के पद सेम हैं, तो 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और माइनस माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 पे घात 2, 3 पे घात 2 मतलब क्या होता है, 3 × 3 बराबर आ जाता है 9। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। अगला क्वेश्चन है 4 × 5 पे घात 2 प्लस 5 × 4 पे घात 2। इसका भी क्या आ जाएगा, 5 पे घात 2 कितना होता है 25, और प्लस में 5 × 4 पे घात 2 कितना होता है 16। तो 5 पे घात 5 सॉरी 5 4 × 25 बराबर हो जाएगा हमारे पास 100, प्लस में 5 × 16 हमारे पास हो जाएगा 80, और जो दोनों को प्लस करेंगे तो 100 और 80 कितना आ जाता है 180। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। और इसी तरह से हमारी प्रश्नावली 2 भी पूरी फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लगभग 3 दोस्तों को मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे आपका और मैं अपने दोस्तों का भी आप भला कर पाएँ। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके बाय, थैंक यू।